हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको आज बताने वाला हूँ पावर मिल के अंदर जब हम लोग प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा मॉडल्स रहते हैं, मॉडल में जो भी हमारा डिग्री रहता है, एंगल्स रहते हैं, तो हम लोग कैसे पता होना चाहिए कि जो हमारा ये उधर ये हमारा टूल्स डालना चाहिए। जैसे कि हमारा जो कटर है वो हमारा R1 है या एंड मिल है या जो भी बॉल कटर है, जो हमारा एरिया होता है, जैसे कि हमारा डिग्री होते हैं, जैसे मॉडल में ए डिग्री है, इधर इतना है, इधर इतना डिग्री है, इतना ए, तो हम लोग को कैसा पता चलना चाहिए कि हमारा जो मॉडल्स है उसके अंदर का जो सरफेस है वो इतना डिग्री है तो हमको बॉल डालना चाहिए या एंडमिल डालना चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए या R1 का प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारा ये इतने डिग्री में या इतने सरफेस में हमको ये बॉल डालना चाहिए या R1 डालना चाहिए, एंडमिल डालना चाहिए, तब हमारा जो प्रोग्राम का टाइमिंग रहेगा वो हमारा प्रोग्राम का टाइमिंग जल्दी हो जाएगा। हम लोग प्रोग्राम का जो टाइमिंग रहेगा, हम लोग को 1 घंटे का बनाने का रहेगा तो हम लोग आधे घंटे में बना देंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस एरिया में हमको ये प्रोग्राम डालना है, ये कटर यूज करना चाहिए, जिससे प्रोग्राम हमारा जल्दी भी बन जाएगा और जो प्रोग्राम का टाइमिंग रहेगा वो भी कम हो जाएगा। तो जिससे हमको दोनों तरफ से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि जो हमारा टूल्स है वो हम कैसे यूज करते हैं और कैसे जो मॉडल में जो सरफेस रहते हैं उसको पता करके हम लोग टूल्स को प्रोग्राम उधर जनरेट करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्राम जल्दी बन जाए और प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी कम हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो, पहले मैं आपको कटर से दिखा देता हूँ कि जो हम लोग कटर यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा कटर है। तो हमारा देखो, पहले हम लोग जब हम लोग फेसिंग के लिए कटर यूज करते हैं तो फेसिंग के लिए हमारा जो कटर रहता है वो हमारा कौन सा रहता है? तो ये देखिए, हमारा जो फेसिंग के लिए कटर रहता है ना, तो हमारा जो ऐसा 52 का या 62 का जो भी आपका कटर जो भी डायमीटर का रहे, जब हम लोग फेसिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं आपको फेस का प्रोग्राम दिखा देता हूँ, ये फेस का, ये फेस के प्रोग्राम के लिए हम लोग को कौन सा कटर यूज करना चाहिए जिससे हमारा फिनिशिंग भी आ जाए और क्या करे, मतलब इंसर्ट भी ज़्यादा जाए नहीं, खराब नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है, ये जो हमारा पहला कटर है, जो ये वाला, ये जो दिख रहा है ये हमारा फेसिंग कटर है। इसमें क्या है कि जो इंसर्ट है वो 0.8 का होता है या मतलब 0.8 का रहता है या 0.6 का रहता है या 0.2 का, जो भी रहेगा ऐसा आप डालेंगे। तो फेसिंग में क्या रहता है, 0.8 का या 0.6 का जो भी इंसर्ट रहता है, तो इससे आपका फेसिंग जो रहता है वो बहुत ईजी तरह से हो जाता है। अगर हम लोग फेसिंग कटर का जो हमारा ये 0.8 का इंसर्ट है, ये जो हमारा 0.8 का इंसर्ट है, अगर इसको हम लोग फेसिंग की जगह पे अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, रफिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे हमको, जब हम लोग रफिंग कब हम लोग करते हैं, जैसे हमारा मेटल जो है ये सॉलिड है, ये जो हमारा मेटल है ये हमारा सॉलिड है। अगर हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोफाइल बनाने का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया को हमको रफ करके निकालना पड़ेगा। तो रफ हम करने के लिए कौन सा कटर यूज करेंगे? हम लोग अगर ये वाला कटर यूज करेंगे फेसिंग का, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इंसर्ट है वो 0.8 का है, तो हमारा 0.8 का इंसर्ट जो रहेगा वो जल्दी टूट जाएगा, तो इंसर्ट हमारा खराब हो जाएगा और जल्दी जल्दी टूटेगा, तो हमारा बार बार प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा और इंसर्ट को चेंज करना पड़ेगा, तो जिसमें हमारा टाइमिंग ज़्यादा जाएगा। तो ये कटर जो हमारा होता है ये फेसिंग के लिए यूज होता है, इसको हम लोग फेस मिल बोलते हैं। तो ये फेसिंग के लिए हमारा कटर यूज होता है। जब हम लोग ऐसा फेस करते हैं, ऐसा जब हमको हाइट मेंटेन करना रहता है, मॉडल का हाइट मेंटेन करना है, फेसिंग का प्रोग्राम करते हैं, तब ये हम लोग ये कटर यूज करते हैं, ये फेसिंग, तो ये फेसिंग का कटर हो गया। ये भी हमारा दूसरा कटर जो है ये होता है हमारा रफिंग का कटर। ये हम लोग रफिंग का कटर कैसे यूज करते हैं, ये जो इसमें हमारा R6 है, ये क्या है, R6 को होता है, R5 भी होता है, R2 भी होता है, इसमें हमारा अलग अलग आता है, एक जिसमें आपको एक दो तीन चार पाँच पांच कॉर्नर है, जिसमें आपको 5 जगह पे इंसर्ट लगेगा और रफिंग करेंगे। तो जो इसमें आपका जो सर्कल है, तो इसमें क्या है कि आपको बहुत सा एरिया मिलते हैं मशीनिंग करने। जैसे इंसर्ट आपका थोड़ा भी अगर खराब हो गया तो आपका सर्कल है, इसमें क्या है, कॉर्नर है, इसमें आपको 2 साइड में इंसर्ट मिल रहा है, जिसमें आपको एक कॉर्नर टूट गया, दूसरा साइड अगर खराब हो गया तो इंसर्ट आपका वेस्टेज हो गया। लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा इंसर्ट मिले, टाइमिंग मिलेगा, जिससे आपका थोड़ा सा खराब होगा तो आप उसको थोड़ा सा रोटेट करके फिर से वापस लगा के और चला सकते हैं। तो ये हमारा रफिंग के लिए यूज ज्यादा कर सकते हैं, जिसमें आपका इंसर्ट खराब नहीं, क्योंकि फेसिंग में कम चलेगा लेकिन रफिंग के टाइम पे आपका ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो ये हमको इसको रफिंग, ये R6 हो गया। तो हम लोग रफिंग कब करते हैं, जैसे कि ये हमारा ये प्रोफाइल अंदर का मशीनिंग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रफ एरिया करना पड़ेगा, रफिंग करना पड़ेगा, तो इसमें हमारा ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो हमारा जब 52 का कटर रहेगा, जो हमारा ये R6 रहेगा तो आपका जो और अंदर तक का डिपिंग में जाएगा। जैसे कि ये जो हमारा एरिया है, इधर का एरिया हमारा कम है, तो हमारा जब अगर 52 का कटर रहेगा, 0.8 का रहेगा, तो हमारा ज़्यादा अंदर तक डिपिंग नहीं जाएगा। लेकिन अगर R6 रहेगा तो वो ज़्यादा और थोड़ा सा अंदर की तरफ जा सकता है। लेकिन जो 52 का R6 रहेगा वो थोड़ा हमारा इंसर्ट जो है ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो इससे हम लोग रफिंग करेंगे, ये हमारा रफिंग का कटर है। जब हम लोग रफिंग का प्रोग्राम डालेंगे तो हम लोग R6 का ही यूज करने का, 0.8 का करोगे तो आपका ज़्यादा जल्दी इंसर्ट जाएगा और जल्दी खराब होगा।
तो हम लोग R6 में जो भी आपका कटर रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। अभी तीसरा है जो है हमारा टिप कटर। टिप कटर जैसे हमारा 25 का होता है और या 20 का होता है या 16 का होता है, या ये फ्लूट इसमें देखिए आपको 3 फ्लूट भी आता है, 4 फ्लूट भी आता है। तो ये 2 फ्लूट और 3 फ्लूट और 4 फ्लूट, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कब यूज करते हैं, ये जो कटर है इसको हम लोग कब यूज करते हैं, टिप कटर ये हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो डिपिंग रहता है, जैसे कि हमारा कटर का जो कैविटीज होते हैं, जो कोई भी प्रोफाइल है वो हमारा डिपिंग जैसे समझ लो कि 250 mm डिप है, 250 mm डिप है, तो हमारा जो एंड मिल आते हैं वो उतना डिपिंग में नहीं आते, जैसे कि हमारा कार्बाइड का जो कटर आते हैं वो इतना डिपिंग में नहीं आते, इतना हाइट में नहीं आते। अगर हाइट में आते भी हैं तो उतना ऑपरेट मारने लगेंगे, जितने स्टेप और में ये चलेगा, स्टेप डाउन में चलेगा, उतने स्टेप डाउन में ये हमारा कार्बाइड नहीं चल सकता, क्योंकि वो ऑपरेट मारेगा और टूटने का भी चांस उसमें ज्यादा है। तो हम लोग जब फिनिशिंग के अगर उतना लंबा है आपका, तो आप टिप कटर यूज कर सकते हैं, ये वाला कटर यूज कर सकते हैं, जिससे आपको रफिंग करने के लिए 52 यूज कर लेंगे। और यूज करने के बाद जैसे आपका ये एरिया कम भी है, इधर एरिया आपका कम है, इधर आपका 52 कटर नहीं जा रहा है ये सब में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 52 का कटर चलाने के बाद आपको क्या करना है, रफिंग और अंदर तक का जो एरिया निकालना वो आप टिप का कटर से यूज कर सकते हैं, तब आपका रफिंग हो जाएगा। अगर आपको एंड मिल से यूज करेंगे तो आपका जो भी एंड मिल है जो आप रफिंग के लिए यूज करेंगे वो आपका खराब हो जाएगा, आप फिनिश में उसको नहीं यूज कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें टिप कटर डाल के फिनिश करेंगे। तो टिप कटर में आपका जो 2 फ्लूट आता है, 3 फ्लूट आता है, 2 फ्लूट आता है, जैसे हमारा 16 का जब कटर रहता है तो वो 2 फ्लूट का आता है, उसमें तीन फ्लूट नहीं आते हैं, और जो 20 का या 25 का आते हैं तो 20 में भी आपका 3 फ्लूट आता है, और 25 में 4 फ्लूट भी आता है, 3 फ्लूट भी आता है। नहीं तो 32 का आपका लेना पड़ेगा, तो 32 उसमें भी 4 फ्लूट आते हैं। तो जैसा आप बढ़ते जाएंगे वैसा आपका फ्लूट, जितना ज्यादा फ्लूट रहता है उतना ज्यादा मेटल जल्दी निकलता है, आपका जल्दी काम होता है, उतना मेटल मतलब जितना फ्लूट है उतना आपका ज्यादा एरिया काटेगा। मतलब क्या होगा कि आपको वो ऐसा 3 फ्लूट है तो तीन तीन फ्लूट से मेटल काटेगा, अगर 4 फ्लूट रहेगा तो और जल्दी काटेगा। तो इसके लिए आपका, लेकिन जितना डायमीटर बड़ा होगा उतना फ्लूट आपका बढ़ेगा इसके अंदर। तो ये हमारा जो टिप कटर आता है 25 का, ये सब वो सब हम लोग अंदर जो हमारा कैविटी रहता है डिपिंग में ज़्यादा, तो हम लोग यूज करने में आता है। नहीं तो अगर आपका डिपिंग कम रहेगा तो आप कार्बाइड से फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रन आउट आता है थोड़ा, क्योंकि हम लोग इसमें इंसर्ट को टाइट करते हैं, इंसर्ट से चलाते हैं, तो इंसर्ट में थोड़ा वो डिफरेंस आता है, जिसमें जिसके इसके स्क्रू में जो भी टॉलरेंस रहता है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका रन आउट चेक करना पड़ता है। और लेकिन कार्बाइड में हमारा रन आउट बहुत कम आता है, तो हमको उसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए हम लोग जब ये हम लोग रफिंग में यूज करते हैं, फिनिशिंग में भी यूज करते हैं, दोनों में यूज करते हैं। तो ये हमारा टिप कटर हो गया। अभी हम लोग आते हैं ये एंड मिल में। अभी ये हमारा एंड मिल है, ये हमारा एंड मिल जो है वो हम लोग कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, तो मैं आपको एंड मिल का बता देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ और एंड मिल का ओपन करता हूँ। एंड मिल जो हमारा है वो हम लोग कब यूज करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड मिल जो है हमारा, ये 2 फ्लूट में भी आता है और 3 फ्लूट में भी आता है और 4 फ्लूट में भी आता है एंड मिल। एंड मिल जो हमारा 2 फ्लूट में आता है, 2 फ्लूट में और 3 फ्लूट में और 4 फ्लूट में। तो ये कैसे यूज काम करता है, जैसे कि हमारा जब 4 फ्लूट जो हमारा है वो हम लोग हार्डनेस मेटल के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें हार्डनेस मेटल, ये जो 3 फ्लूट है ये एल्युमिनियम में यूज करते हैं नरम मेटल में। अगर ये नरम मेटल में हम लोग, जैसे एल्युमिनियम होता है ये चिप्स में फंसता है, अगर 4 फ्लूट रहेगा इसमें तो उसमें जो चिप्स रहता है वो निकलने का चांस उसमें बहुत कम रहेगा, जिससे वो इसमें फंस जाएगा और कटर टूट जाएगा। तो ये हमारा जो 4 फ्लूट का है, 4 फ्लूट का, ये हम लोग हार्ड मेटल में यूज करेंगे, और जो 3 फ्लूट का है और 2 फ्लूट का है ये हम लोग का नरम मेटल में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें निकलने का जो चिप्स रहेगा वो ज़्यादा एरिया डिस्टेंस रहेगा, तो आपका चिप्स फटाक से निकल जाएगा, जिसमें ये टूटने का चांस कम रहेगा। अभी हम लोग इसको यूज कैसे कब करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम लोग यूज करते हैं जब हमारा एरिया, जैसे कि हमारा जब मॉडल से आप देखो, चाहे तो ड्राइंग्स के हिसाब से देखो, जब हमारा नीचे का जो भी हमारा डिस्टेंस रहेगा जिधर हमको चलाने का है वो हमारा शार्प एरिया है। जैसे देखिए आप इसमें रेडियस कुछ भी नहीं है, सिर्फ शार्प है। अगर आपको शार्प एज एरिया रहेगा, आपको शार्प करना रहेगा, तो आप एंड मिल यूज करेंगे। अगर एंड मिल के जगह पे अगर बॉल यूज करोगे या R1 यूज करोगे, कोई भी आप दूसरा कटर यूज करोगे, तो आपको इस कॉर्नर में रेडियस दिखने लगेगा, ये कॉर्नर में रेडियस दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड मिल यूज करना पड़ेगा। जब एंड मिल यूज करोगे तो ये जो ये एरिया आपका आएगा पूरा इधर का, ये सब एरिया आने आएगा, ये जो पूरा एरिया आएगा वो आपका शार्प हो जाएगा। तो हम लोग एंड मिल कब यूज करते हैं, जब हमको शार्प एज चलाना रहेगा तो। और दूसरा चीज हम लोग एंड मिल को कब यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ये फ्लूट है, ये हमारा फ्लूट है, और ये जो हमारा फ्लूट है ये हम लोग को यूज में आ जाता है। कब यूज में आता है, जैसे कि हमारा आउटर जैसे है, ये जो हमारा आउटर सेलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारा आउटर है इसके अंदर अगर आपको आउटर चलाना है,
लेकिन आपके अंदर इसके अंदर मेटल कम है, जैसे आपको 0.5 ही स्टॉक इसके अंदर है या 0.2 या 0.3 जो भी है, लेकिन आपको इसको फिनिश करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस एंड मिल से आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोग्राम नीचे लेके जाना पड़ेगा। आपको मैं प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये प्रोग्राम है हमारा, ये जो प्रोग्राम है इससे आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं नीचे जा सकते क्योंकि जब वॉल को टच करके जाओगे आप, आपका स्टॉक इसके अंदर रहेगा तो वो उतना मेटल खा के जाएगा और फिर इधर एक मार्क आ जाएगा, क्योंकि वो कटर डायरेक्टली नीचे तरफ उतरेगा। ऐसे मैं आपको सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ। जब हम लोग इसको ऐसा करेंगे तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, थोड़ा स्पीड इसका ज़्यादा है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपको क्या करेगा, वॉल को टच करके जाएगा तो वॉल में मार्क आएगा। जब वॉल मार्क करने के बाद वापस चलने लगेगा तो उधर मार्क छोड़ देगा वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा जाएगा, ये तो वॉल को टच करके जाएगा ऐसा। तो इसमें मैं क्या किया हूँ, इसमें मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया हूँ, जिससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम इधर उतरेगा, वापस फिर वॉल पे चलने के लिए जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नीचे की तरफ जाएंगे और हमारा जो ऊपर से प्रोग्राम चलने वाला है वो कम हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग नीचे जाएंगे और प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे हमारा साइज भी आ जाएगा और हमारा टाइमिंग भी कम हो जाएगा। तो हमारा इसमें काटता कौन सा है, ये जो हमारा फ्लूट है वो हमारा साइज को काट के बना देता है ये। तो हमारा एंडमिल दोनों काम में भी यूज ज़्यादा आता है ऐसा। तो ये हमारा एंडमिल हो गया। अभी अभी हम लोग आते हैं R1। ये हमारा R1 कब कटर यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। R1 हम लोग कब यूज करते हैं और कौन से एरिया में यूज करते हैं R1, और कब हमको मतलब मॉडल देखने के बाद पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो इधर अभी हमको R1 यूज करना है ऐसा। R1 हमारा कब यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ये बॉटम एरिया है, बॉटम एरिया में हमको इधर रेडियस है, बॉटम एरिया में रेडियस है, चाहे तो आपका टॉप पे चेम्पर हो। तो आपका अगर बॉटम में रेडियस नहीं है और टॉप पे चेम्पर है तो भी आप क्या करोगे, ये चेम्पर को आप चेम्पर कटर से भी मार सकते हो, नहीं तो आपको अगर एंडमिल चलाना रहेगा तो एंडमिल चलाओगे। लेकिन अगर आप एंडमिल चलाओगे तो इधर एंडमिल आपको चलाएंगे तो उधर लाइन लाइन आएगा, क्योंकि एंडमिल में रेडियस नहीं है तो आपका इधर लाइन आएगा और ये फिनिश होएगा नहीं। तो आपको बॉल चलाना पड़ेगा। लेकिन आप बॉल अगर चलाओगे तो इतना एरिया बॉल चलाने के बाद आपको इसे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक कटर दूसरा चलाना पड़ेगा, फिर इसके लिए कटर अलग चलाना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, R1 चले ले लेंगे। R1 से आपको क्या होगा कि R1 से आपको जो स्टेप डाउन है वही चलेगा, लेकिन इसमें ये आपका जो प्रोफाइल है 3D, ये आप भी इसमें एंगल हो गया तो आपको 3D इसको लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिर R1 से चलाएंगे तो फिनिश हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, R1 का प्रोग्राम बनाया हूँ जिसको आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी R1 का प्रोग्राम चलाएंगे तो आपका ये R1 बस से चलते जाएगा और नीचे जाने के बाद जो हमारा ये नीचे का रेडियस है वो भी बन जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रेडियस को चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमारे नीचे का रेडियस कितने का है। अभी हमारा जो नीचे का रेडियस है वो हम लोग देख लेते हैं, नीचे का एक, ये हमारा नीचे का जो रेडियस है वो एक का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, R1 ले लेना पड़ेगा। तो जो भी आपका कटर रहेगा उसके उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, R1 बना देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, R1 जो हमारा नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक R1 छोड़ देगा, तो आपका नीचे का जो बॉटम का रेडियस रहेगा वो भी बन जाएगा और ये जो भी है ये भी फिनिश हो जाएगा और वाल भी चल जाएगा। तो मतलब आपका एक ही कटर से सब काम हो जाएगा। तो जो आपका टाइमिंग है वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपको जो कटर को खोलेंगे फिर से वापस लगाएंगे वो टाइमिंग, और जो आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा वो भी 2 कमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रोग्राम फिनिश करेंगे फिर इसके लिए अलग से चलाएंगे तो वो भी आपका कमांड बच जाएगा। तो हम लोग R1 ऐसी जगह पे हमको यूज करना पड़ेगा। अभी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो बॉटम में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टिप कटर से भी चला सकते हैं और R1 से भी चला सकते हैं। तो R1 से डायरेक्टली चलाएंगे तो हमारा फिनिश हो गया और नीचे का रेडियस भी आ गया और वाल भी फिनिश हो गया। तो इससे हमारा R1 भी पता चल जाता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक दूसरा मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें कि अपना जो हमारा डिग्री रहेगा कुछ अलग तरफ का रहेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो इसमें R1 चलेगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस दूसरा मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी इसमें हम लोग दूसरा मॉडल जो इंपोर्ट कर लिए, अभी इसमें आपको अगर कुछ ऐसा तरफ से आपका मॉडल आ गया जिसमें डिग्री कुछ ज़्यादा है, जो डिग्री है वो थोड़ा कुछ बड़ा है, तो आपको कैसा करना रहेगा कि आप सोचेंगे कि इस पर भी बॉल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आप बॉल चलाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि बॉल से फिनिश तो आ जाएगा, लेकिन जो बॉल का कटर का रेडियस रहेगा, जैसे आप बॉल चलाने के लिए जब जाएंगे आप बॉल सेलेक्ट करेंगे, जब आप बॉल चलाएंगे तो आपको क्या होएगा कि जो ये आपका बॉल का जो आर रहेगा, ये जो ये आपका आर रहेगा उधर ये रेडियस छोड़ देगा हमारा। तो क्या होएगा, हमारा इधर रेडियस आ जाएगा इस इधर पॉइंट पे, टॉप से हमारा चलते जाएगा, लेकिन इधर जो एरिया है ये हमारा रेडियस आ जाएगा। इस एरिया में रेडियस आ जाएगा तो आपको फिर से दूसरा कटर से रेडियस को जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप कटर बॉल चलाएंगे जैसे कि 10 का 8 का हुआ, तो आपका 8 का चलाओगे तो 4 में इधर हमारा बॉल छोड़ देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 4 का जो रेडियस छोड़ा है वो आपको निकालना पड़ेगा दूसरे कटर से।
तो आपको इसमें भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, R1 छोड़ना पड़ेगा। डायरेक्टली आप R1 छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा जॉब रहेगा जिसमें नीचे का R रेडियस से आपका चल जाएगा, तो आपको डायरेक्टली आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको R1 से डायरेक्टली फिनिश हो सकता है। बॉल से भी हो सकता है, R1 से भी फिनिश हो सकता है, लेकिन आपको R1 से चलाने से आपका जो नीचे का कटर का जो रेडियस छोड़ने वाला वो छोड़ेगा नहीं। तो इस टाइम पे हमको R1 ज्यादा यूज में आता है। तो हमारा जो कटर रहेगा, जब ऐसा हमारा डिग्रीज आते हैं तो हमको पता चल जाएगा हमें बॉल नहीं चलाना है, हमको R1 चलाना है। और बॉल हम लोग कब यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉल हम लोग कब यूज करते हैं। अभी मेरा ये जो है ये R1 हो गया। अभी हम लोग बॉल यूज करते हैं। बॉल में हमारा 4 फ्लूइड भी आता है और 2 फ्लूइड भी आता है और 3 फ्लूइड भी आता है। तो उसमें क्या होता है, बॉल में जो हमारा 3 फ्लूइड रहता है वो ज्यादा यूज में हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो 3 फ्लूइड में हमारा जो आर है, तो अभी जो 3 फ्लूइड है वो जो आर आधा कटर जो हमारा है, जैसे कि हमारा 10 का कटर है, उसका आधा करने के लिए 5 हमको तीनों साइड से करना पड़ता है। तो उसके में हमारा थोड़ा साइज का डिफरेंस होता है 3 फ्लूट में। तो हमको 2 फ्लूट में या 4 फ्लूट में ही बॉल कटर यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर हम लोग बॉल कटर में 2 फ्लूट में यूज करेंगे तो हमारा क्या अच्छा होगा, क्योंकि जो कटर रहेगा जैसे हमारा 10 का कटर है तो 2 फ्लूट में रहेगा, तो चार दोनों साइड से 5-5 में रहेगा। अगर हमारा जो 4 फ्लूट का रहेगा तो हमारा चारों साइड से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ज्यादा ईजी आएगा। 4 फ्लूट और 2 फ्लूट, ये जो 4 फ्लूट है 2 फ्लूट है, जैसे हमारा कि ये देखिए हमारा इसमें अलग अलग कटर्स हैं। जैसे इसमें हमारा कोटिंग होता है, जैसे कि हमारा जो ये कोटिंग करना रहेगा, अगर आपको इसमें कोटिंग आते हैं, ये अलग कोटिंग आता है, ये अलग कोटिंग आता है, ये अलग कोटिंग आता है। ये आपको कोटिंग के ऊपर आप जैसे आप कटर लेके चला सकते हैं, ये कोटिंग रहता है इसके ऊपर। तो अभी मैं बॉल कटर का मॉडल से ले लेता हूँ, जिसमें आपको बता देता हूँ कि बॉल्स कटर हम लोग कब देखने के बाद पता चल जाए कि हमको बॉल कटर इधर छोड़ना है। तो मैं मॉडल इनपुट कर लेता हूँ बॉल कटर का। ये मॉडल हमारा है जो इनपुट कर लेता हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मॉडल देखने के बाद कि हमारा ये इधर है, ये हमको बॉल कटर यूज करना चाहिए। ये हमारा देखिए मॉडल पूरा 3D है। इसमें हमको कैसे पता चल रहा है कि हमारे को बॉल ही यूज करना चाहिए, R1 क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग R1 इसमें यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जैसे ये सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है, ये सब डिग्री है। इसमें कितना डिग्री है, 5 डिग्री, 5 6 6 mm टेपर है। तो अभी 6 mm टेपर के लिए आप R1 चला नहीं सकते, इसके लिए हमको बॉल यूज आना है। जैसे ए प्रोफाइल के लिए हमको बॉल यूज आता है। अभी ये सब में हम लोग चाहेंगे तो, क्योंकि इसमें चारों साइड से है, मतलब आप आउटर में चला सकते हैं R1, लेकिन आपके टॉप एरिया में नहीं चला पाएंगे R1, जिसमें आपको फिनिश नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा 3D है। तो इस टाइम पे हमको बॉल यूज करना पड़ता है, ऐसे एरिया में हमको क्या करना पड़ता है, बॉल यूज करना पड़ता है। तो आपको ये एरिया देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमको इसमें बॉल यूज करना है। तो ऐसे आपको पता चलता है कि हमको कब बॉल कटर यूज करना चाहिए, कब R1 यूज करना चाहिए, कब एंड मिल यूज करना चाहिए, जिससे आपको पता चलते ही आप उस टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे और जल्दी से जल्दी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये अभी हमारा एरिया है, इसमें क्या है कि हमको बॉल बनाना चाहिए। तो अभी हम बॉल का प्रोग्राम बना दिए, ये देखिए आप, ये बॉल का प्रोग्राम, इसमें क्या है, पूरा बॉल का है, क्योंकि ये एरिया जो है टेपर कम है, इसके अंदर डिग्री जो है ना इसमें कम है, 5 डिग्री है, 5 का टेपर है। ये जो प्रोफाइल है ये पूरा अल्ट टू अल्ट 3D है, जैसे नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा। तो इसमें हमको R1 यूज नहीं कर सकते, हम लोग बॉल ही कटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बॉल है, बॉल में हमका हमारा सिर्फ पॉइंट काटता है। ये जो बॉल है हमारा, इसमें इसमें क्या होता है, ये जो आ रहा है हमारा, ये पूरा, तो हमारा जो बॉटम आएगा तो हमारा ये टॉप काटेगा। जब हमारा बॉटम पे डिग्री रहेगा तो ये हमारा पॉइंट काटेगा। जैसे कि हमारा ये एरिया को हमको अभी फिनिश करना है, आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होता है कि जैसे हमको ये एरिया में फिनिश करना है तो हमारा टॉप का जो पॉइंट है वो काटेगा ऐसा। तो इस टाइम पे अगर हम लोग इस टाइम पे एंड मिल यूज करने के लिए ले लेंगे, एंड मिल या R1 आप ले लेंगे तो आपका फिनिश नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका फ्लैट है, फ्लैट आपको तो नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे हम लोग इसको R1 और एंड मिल ऐसा कटर यूज नहीं कर सकते हैं। और जब हमारा ये 3D हो गया तो हमारा ऐसा हम लोग बॉल यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बॉल हमारा हो गया। अभी ये जो हमारा कटर यूडील्स हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूडिल कैसे यूज करते हैं, कब और कैसे यूज करते हैं, ये मैं इनपुट कर लिया मॉडल। तो यूडिल का हमारा काम क्या है, जैसे कि हमारा कोई भी होल्स है जो भी बड़ा है, जैसे आपको दिखा रहा है होल्स हमारा एक 135 का हाइट डीपी, ये 135 का डायमीटर है। अभी इसको हमको होल करना है पूरा थ्रू आउट। तो हम लोग अगर कटर चला के होल करेंगे तो इसमें टाइमिंग लगेगा कटर चलाने के लिए। अगर हम लोग 52 का कटर चलाएंगे तो अगर हमारा पूरा ब्लाइंड रहेगा तो हमको होल मारने में टाइम लगेगा।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा यू डील है ये हमारा चलाना पड़ेगा। अगर हम लोग यू डील को चला रहे हैं तो हमको ना सेंटर डील मारने का जरूरत है, डायरेक्टली मतलब सॉलिड मेटल रहेगा जो हमारा पूरा भरा रहेगा, ब्लॉक ब्लॉक हमारा कुछ इस तरह की पूरा भरा रहेगा ऐसा। जब ये पूरा भरा रहेगा तो हम लोग को डायरेक्टली डील मार सकते हैं इसमें, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग डील मारेंगे तो हमारा जो भी होल हो रहेगा, जैसे हम लोग 49.5 का, जैसे हमको 50 का डील मारना, 50 का होल बनाने का है, तो हम लोग क्या करेंगे 49.5 का यू डील लेंगे और मारेंगे डायरेक्ट, तो 0.5 का मेटल रहेगा, वो 0.5 का कटर हम लोग बोरिंग से यूज कर सकते हैं, चाहे कटर से फिनिश जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये यू डील जो हमारा है वो हमारा काम कब आता है, जब हम लोग डील मारते हैं। जैसे जब हमको डील मारना रहेगा तो हमारा इसमें काम जल्दी के जल्दी हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें डील यूज करेंगे तो डील हमको यूज करने के लिए तो एक छोटा डील मारना पड़ेगा, उसके लिए फिर बड़ा डील मारना पड़ेगा, तो उसमें हमको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर हम लोग यू डील के यूज करेंगे तो हमको कुछ नहीं करना रहेगा, डायरेक्टली हम लोग यू डील कितने बड़ा से बड़ा भी मार सकते हैं इसके अंदर, और जल्दी जल्दी हमारा होल बड़ा भी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो ऐसे हम लोग जॉब को समझ सकते हैं कि हमको कौन सा जॉब में कौन सा कटर देना चाहिए और कौन सा प्रोफाइल पे कौन सा कटर चलेगा, R1 एंड मिल, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं और प्रोग्राम जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ और डाउट रहेगा, मेरे से बात करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए और आप मैसेज कीजिए, जो भी आपका डाउट रहेगा मैसेज कीजिए, मैं आपको उधर कंप्लीट बता दूंगा।